Morning all. Today we will learn of studies by Francis Bacon. इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन ने स्टडीज़ के 3 मेन पर्पसेस दिखाए हैं, जो कि डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी है। और वो फ्रांसिस बेकन के व्यूज़ से स्टडीज़ है वो लाइफ को एनरिच करने में, एन्जॉयमेंट में, प्रैक्टिकल पर्पस को कंप्लीट करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। लाइफ को मॉडरेट करते हैं। स्टडीज़ की वजह से हम अपने लाइफ को मॉडरेट कर सकते हैं। लाइफ के बड़े से बड़े इशू को भी हम अच्छी तरह से जज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस अबाउट of studies. There are 3 main purposes of studies: delight, ornament, ability. तो ये 3 बहुत ही important पर्पस है स्टडीज़ के। Let's see what are these 3 purposes. So first it gives us delight. तो delight क्या है? In our leisure time we can spend times reading books which gives us enjoyment and education. तो हमारे लेजर टाइम में, फ्री टाइम में हम तरह तरह के बुक्स पढ़ के, नॉवेल्स हो या स्टोरी बुक्स हो, शॉर्ट स्टोरी हो, कोई भी बुक्स पढ़ के हम अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, एन्जॉयमेंट ले सकते हैं और उससे नॉलेज भी ले सकते हैं। सेकंड इट इज़ ऑर्नामेंट. ऑर्नामेंट क्या है? रीडिंग हेल्प्स अस स्पीक एंड कम्युनिकेट विद पीपल एफिशिएंटली. तो अगर हमारे पास नॉलेज है, हमने बुक्स पढ़ी रखी है, तो नए नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं हमारे अंदर, तो हम अच्छी तरह से लोगों के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा बना सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ गिविंग इंटरव्यू ऑल्सो वी कैन शेयर आवर थॉट्स विद पीपल एंड वी कैन हैव अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स. तो कम्युनिकेशन अच्छा बनाने में भी स्टडीज़ हेल्पफुल है. Third, it gives us ability. What is ability? Studies help us to deal with our problems of life more effectively. तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डील करने के लिए स्टडी हमें हेल्पफुल है. हम कोई भी प्रॉब्लम से उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन मेक गुड जजमेंट ऑफ मैटर एंड इश्यूज़. तो हम कोई भी बड़े से बड़ी मैटर का, इश्यूज़ का अच्छा सा जजमेंट करके उसका निकाल कर सकते हैं. Studies help professional experts to deal with particular cases. तो स्टडी है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, जैसे कि लॉयर्स है, वकील लोग होते हैं, उसको भी बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है. Disadvantages of studies. So as there is advantages, there are some disadvantages of studies also. Reading books for long time makes man lazy. बहुत ही लंबे समय तक अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप लेज़ी, मोनोटोनस भी हो सकते हो. एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते आप उससे थक भी जाते हो, बोर हो जाते हो. पीपल कैन शो ऑफ देयर नॉलेज. ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास नॉलेज आ गया है, आपने बहुत ही पढ़ा हुआ है, तो आप शो ऑफ करते रहते हो, सबके सामने दिखाते रहते हो कि आपको बहुत कुछ आता है. तो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ स्टडीज़. आप बोस्टिंग ऑफ करते हो, बड़े बड़े डिंगे लगाते हो ये लोगों के सामने कि मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, मैं बहुत कुछ जानकारी रख सकता हूँ. स्टडीज़ फॉर लॉन्ग टाइम कैन सेपरेट दैम फ्रॉम देयर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ. हाँ, अगर एक ही बुक्स आप पढ़ते ही रहते हो, स्टडीज़ करते ही रहते हो, तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से आप सेपरेट हो जाते हो, रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से आप सेपरेट हो जाते हो. लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन स्टडीज़ एंड लाइफ इन अ रियल प्रैक्टिकल लाइफ. सो you can get more experiences from day to day life. Practical experience helps us to apply them in real life situations. तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप करते हो लाइफ में, उस वो आप रियल लाइफ सिचुएशन में, अगर आपने कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है और आगे चल के आपके लाइफ में वही प्रॉब्लम आई है, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि रियल लाइफ सिचुएशन से आप आसानी से, अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो सॉल्व कर सकते हो. अब व्हाट फ्रांसिस बेकन सेज कि लोगों के लिए, तरह तरह के लोगों के लिए स्टडीज़ का क्या इंपॉर्टेंट है. तो कनिंग पीपल नीड नॉट वांट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. कनिंग पीपल मीन्स के जो लोग बहुत ही चतुर है, बहुत ही होशियार है, उसको लाइफ के एक्सपीरियंस रहते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए तो होशियारी से सॉल्व कर सकते हैं. तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सिंपल पीपल एडमायर बुक लर्निंग. और सीधे साधे लोग हैं, वो बुक लर्निंग, बुक पढ़ाई को ही अच्छा मानते हैं, उसको एडमायर करते हैं.
बट वाइज मैन यूज स्टडीज़ एंड अप्लाई देम टू रियल लाइफ सिचुएशंस। बट जो होशियार लोग है, वाइज है, विजडम है जिसके अंदर, वो स्टडीज़ करके वो दोनों ही एक्सपीरियंस लेंगे, और बुक की पढ़ाई का भी एक्सपीरियंस लेंगे और प्रैक्टिकल का भी एक्सपीरियंस लेंगे, और फिर उसे रियल लाइफ में अपनी निजी ज़िंदगी में उसे अप्लाई कर सकते हैं और उससे बहुत ही सीखना उसे मिल सकता है। There are some rules of study given by Francis Bacon. We should not read just to argue with others. तो हम जो नॉलेज लेते हैं, स्टडी करते हैं, वो दूसरों के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं करते हैं। तो हमें किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, झगड़ा करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ, हम सच्ची कोई भी बात है तो दूसरों के सामने रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भी बात पे हम झगड़ा नहीं कर सकते। वी शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव वॉट एवर वी रीड इन बुक्स। तो जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं उस पर आँख बंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमारे तरीके से भी कुछ सोच विचार करके हमारी लाइफ में इसको अपनाना है। और जो भी बुक्स आप पढ़ते हो वो भी ओपन माइंड उसको थिंक करो, सोचो उसके बारे में कि ये क्या कहना चाहते हैं। बस आंखें बंद कर विश्वास करके और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो ये ठीक नहीं रहेगा। वी शुड कीप एन ओपन माइंड एंड थिंक। यस, तो हमें क्या करना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसको ओपन माइंड से थिंक करना है, विचारना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें इससे क्या सीख मिल रही है। Book readers should use their critical judgment and evaluate impartially opinions of the authors. तो आप कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो तो उसके ऑथर, बुक के ऑथर है, वो बुक्स में क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचिए, उस पर क्रिटिकल जजमेंट, इसके क्रिटिसाइज़ कीजिए कि ये इसका अर्थ क्या निकल रहा है, उसका आपके लाइफ में पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो सोचिए, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। किसी भी ऑथर को इम्पार्शलिटी करके उसको जज मत कीजिए कि ये ऑथर तो उसके बारे में अच्छा ही बोलता रहता है, उसके बारे में गंदा ही बोलता रहता है। ऐसा पार्शियलिटी मत कीजिए। आप वो ऑथर कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्यों कहना चाहते हैं, उसके बारे में अच्छा है या बुरा है, तो वो उसका क्या कुछ इफेक्ट है कि नहीं, वो सोच के अच्छे से विचार करके फिर उसको कोई भी ऑथर के बारे में अपना जजमेंट दीजिए। Bacon suggests that all books are not to be read in the same manners. अब यहाँ पे बेकन ने बुक्स को कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में बताया है। बेकन इज़ अ वेरी ग्रेट एसे राइटर, इज़ अ वेरी ग्रेट ऑथर। उसने बहुत ही बुक पढ़ी रखी है, उसके पास भी नॉलेज है। तो इसी नॉलेज के बेस पर वो हमें यहाँ पे ऑफ स्टडीज़ में व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग स्टडी को किस तरीके से लेते हैं और कैसे बुक पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए, और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडी, सब उसने इस ऐसे में बताया है। तो अभी वो बताते हैं कि बुक्स को कैसे पढ़नी चाहिए। तो सभी बुक्स हैं एक सेम मैनर से मत पढ़ो। देर आर सम बुक्स टू बी रीड इन पार्ट्स सो वी मे स्किप सम पेजेस। तो कोई कोई बुक्स है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको पार्ट्स में बेच के उसको पढ़ सकते हो, ताकि हम बीच में से कोई भी पेज है स्किप कर सके। सम बुक्स आर टू बी रेड कम्प्लीटली। कोई बुक्स है जिसको बहुत ही अच्छे से कम्प्लीटली पढ़ना चाहिए, जिसमें से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा हो। एंड सम बुक्स आर टू बी स्टडीड केयरफुली एंड डाइजेस्टेड बिकॉज देयर फॉर्म एंड कंटेंट आर वेरी यूजफुल। और कोई बुक्स है जिसको बहुत ही केयरफुली पढ़नी है और डाइजेस्ट करना मीन्स के उसको अच्छी तरह से हमारे अंदर उतार लेना है, क्योंकि उसके फॉर्म कंटेंट उस बुक्स में जो भी लिखा होता है बहुत ही यूजफुल होता है। सम बुक्स आर टू बी रेड बाय डिप्यूटीज बिकॉज द मैटर इज़ वेरी लिटल। और कोई बुक्स हैं बहुत छोटी छोटी मैटर है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे अच्छी तरीके से छोटी छोटी मैटर को भी ध्यान में रख के पढ़। हाउ स्टडीज क्योर द डिजीज ऑफ माइंड। अब बेकन बताते हैं कि स्टडीज़ है वो उससे हम हमारे माइंड के डिजीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं, मीन्स कि हमारे माइंड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बेकन सेज दैट स्टडी मेक्स मैन परफेक्ट। तो बेकन बताते हैं कि स्टडी है, एजुकेशन है, वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल। लाइक सारे सब्जेक्ट से जो भी सब्जेक्ट है सब इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू करना सीखनी चाहिए, क्योंकि वो स्टडी है, विद्या है, जिससे हमें कुछ नॉलेज मिलता है, तो हमें सबकी वैल्यू होनी चाहिए। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू एनहांस आवर विजडम। हिस्ट्री है वो हमारे विजडम को, हमारी चतुराई को एनहांस करने में, बढ़ाने में हमें मदद रूप होता है। पोइट्री मेक्स अस इमेजिनेटिव।
पोइट्री कम्स इन लैंग्वेज, कोई भी पोइट्री हो, हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, तो कोई भी लैंग्वेज है वो हमारी इमेजिनेशन को अच्छा बढ़ाती है। अगर हम कुछ भी लैंग्वेज में पोइट्री पढ़ रहे होते, कोई नेचर की पोइट्री हो, कोई सोसाइटल पोइट्री हो, तो हम उसे पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में भी वो इन्फ्लुएंस आता है, वो इमेजिन आता है कि हम ये पढ़ रहे हैं और ऐसा हो रहा है। मैथमेटिक्स मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, तो मैथ्स से वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि उसके डिफ़िकल्ट सम हम जो सॉल्व करते हैं तो उससे हमें स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। फिलोसॉफी मेक्स अस डीप, फिलोसॉफी पढ़ने से हमें डीप थिंकिंग मिलती है, हम बहुत ही अच्छा डीप कोई भी टॉपिक पे विचार अपना बना सकते हैं। लॉजिक प्रमोट अ पावर ऑफ डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट, तो लॉजिक पढ़ने से हम डिबेट आर्ग्यूमेंट करने में पावरफुल भी हो सकते हैं, कि लॉजिक वही सब्जेक्ट है, फिलोसॉफी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, पोइट्री, हिस्ट्री, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग वैल्यू है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के क्या सीखने को मिलता है। वैसे ही लॉजिक पढ़ने से हमें डिबेट और आर्ग्यूमेंट, लॉजिक की एक हमारा लॉजिक लगाना है कि हम जो भी सामने कोई मुद्दा रखा है तो उसे कैसे हम सॉल्व करें, उसको हम कैसे आर्ग्यूमेंट करें, उसको कैसे डिबेट करें, उसको कैसे सॉल्व करें। तो कंक्लूजन, द स्टडीज रिफॉर्म और करेक्टर एंड मेक अस मोर सिविलाइज्ड, तो स्टडी है हमें हमारे करेक्टर को सुधारता है, रिफॉर्म करता है और हमें मोर सिविलाइज्ड यानी कि संस्कारी बनाता है, तो सेंस लाता है हमारे अंदर, मैनर्स लाता है कि हम लोगों के साथ किस तरह से बात करें। स्टडी कैन क्योर डिजीजेस ऑफ माइंड एज फिजिकल एक्सपीरियंसेस क्योर डिफेक्ट्स ऑफ बॉडी, तो स्टडी है हमारे दिमाग को क्योर करता है, उसको अच्छा बनाता है, जैसे फिजिकल एक्सपीरियंस है वो हमारे बॉडी को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉलिंग इज़ गुड फॉर किडनी, शूटिंग फॉर लंग्स एंड वॉकिंग फॉर डाइजेशन, तो बॉलिंग करने से हमारी किडनी को अच्छा रहेगा, शूटिंग करने से लंग्स को अच्छा रहेगा और वॉकिंग थोड़ा सा चलने से हम हमारी डाइजेशन सिस्टम सुधार सकते हैं। स्टडी ऑल्सो हेल्प्स टू क्योर माइंड, एज स्टडी ऑफ लॉ इज़ इफेक्टिव फॉर बैड मेमोरी, तो अगर किसी की बैड मेमोरी की प्रॉब्लम है, कुछ याद नहीं रहता है, तो उसको लॉ की स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज लॉ में तो बहुत केस है जो लंबे समय तक चलते हैं, उसको याद रखना पड़ता है, तो हमें लॉ की स्टडी है हमारे बैड मेमोरी को, हमारे माइंड को क्योर कर सकती है। तो जैसे हम अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे माइंड को फिट रखने के लिए स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रांसिस बेकन ने इस ऐसे में बताया है कि डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस है स्टडी के लिए, जो हमारी लाइफ को सुधारते हैं, हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट लाते हैं, हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और स्टडी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हम कोई भी प्लान है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर हमें आगे जाके फ्यूचर में कुछ करना है तो हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ हो गए, तो कोई प्लान से हम इफेक्टिव कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि हम बुक्स किस तरीके से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये सब हमने फ्रांसिस बेकन ने इस ऐसे में बताया है। और ये भी बताया है कि कैसे हम अपने दिमाग को स्टडी के ज़रिए क्योर कर सकते हैं, उसमें अच्छे अच्छे विचार ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी बॉडी में किडनीज, लंग्स, स्टमक, डाइजेशन सिस्टम, हमारे लेग्स, हैंड, सबको जो बेनिफिट्स मिलता है, वैसे ही स्टडी करने से हमारे दिमाग को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है, हमारी लाइफ भी उससे बहुत ही हेल्थी होती है। ओके फाइन, सो stops here, thank you so much.